किसी ने सवाल किया है कि शादी के लिए अच्छी लड़की की और अच्छे लड़के की पहचान कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास नहीं करता तो फिर ये तो उसकी पसंद नापसंद है, उसके बारे में क्या किया जा सकता है। लेकिन ज्योतिष मेरे अनुभव से मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, और ज्योतिष सच है मेरे अनुभव से। मैं ये बात कह सकता हूँ कि ज्योतिष की जो बातें होती हैं 80-90% तक प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो सही होती हैं, और 80-90% कोई छोटी नहीं होती है। आप उस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते, और 80-90% वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये सटीक बैठना ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अब आपने सवाल किया कि मान लीजिए अब कि किसी के पास चलो मान लो कि किसी के पास जन्मपत्री नहीं है, अब कैसे करेंगे, अब क्या करें। और अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन है, क्योंकि लव मैरिज में भी पता चल जाता है जब हम किसी लड़की से बातचीत करते हैं, लड़के से बातचीत करते हैं, और उसके बिहेवियर को, उसके कंडक्ट को, उसके व्यवहार को हम सही से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो लड़की है ये खर्चीली है या बचत में विश्वास रखती है, ये बातचीत ज़्यादा करती है या चुप ज़्यादा रहती है, ये बात को एक्सप्रेस करने में को कितनी आसानी रहती है, ये सोच इसकी कैसी है, ये नरम दिल है या झगड़ालू है, इसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉन्फिडेंट है, ये गालियाँ देती है जब गुस्से में आती है या रोने शुरू कर देती है, इसका मन कैसा है, ये दूसरों के लिए नफ़रत रखती है मन में या दया का भाव रखती है। ये अगर हम बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करें 2 महीने के 4 महीने के अंदर ही हम इन चीज़ों के निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये वाइफ मटेरियल है या गर्लफ्रेंड मटेरियल है। गर्लफ्रेंड मटेरियल वो लड़कियां होती हैं जिनके साथ बातचीत करो, टाइम पास करो, घूमो फिरो, लेकिन आप शादी नहीं करते हो, क्योंकि उनमें शादी वाली कोई बात नहीं होती है, उनमें कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं होता है, वो कोई घर संभाल कर नहीं रख सकती है, घर की सारे सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हैं, वो खुद ही लॉस्ट होती हैं और रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। तो उनको तो मौज मस्ती करना, खाना पीना, लड़कों के साथ बातें करना, रात को देर रात तक बातें करना, ठीक है ना, आशिकी भरी बातें, रोमांटिक बातें करना, बस ये सब करना होता है। लेकिन जब उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, गाली गलौज, ये सब करके वो फिर अकड़ दिखाना, ब्लॉक कर देना, और ये सब बच्चों वाली हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी लड़कियां शादी के बाद की जो जिम्मेदारी होती है नहीं निभा सकती ना। लेकिन एक लड़की होती है जो कि वाइफ मटेरियल है, वो आपको एनकरेज करती है, वो आपको मोटिवेट करती है अच्छे काम के लिए, जिम्मेदार व्यक्ति बनाने में आपको सपोर्ट करती है। ये सारी चीज़ें लड़कियां लड़कों में देख सकती हैं, लड़के लड़कियों में देख सकते हैं। ये चीज़ें सेम ही हैं, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, फैक्टर्स, ये सारे सेम ही हैं। लेकिन आमतौर पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं समझदारी से, तभी हमें ये चीज़ें दिखेंगी। अगर हम समझदारी से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ये सब हमको नहीं दिखता। एक बात तो ये। उसके बाद मान लीजिए कि हम अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन में हैं, तो हम कैसे पसंद नापसंद करें। देखिए, उसमें तो हम बहुत कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसमें तो जो बिचौलिया होता है वही आधा अधूरा सच और आधा अधूरा झूठ हमको बताता है, क्योंकि पूरा सच वो बताता नहीं है। वो पॉजिटिव्स बताता है, नेगेटिव हमें नहीं बताता। क्योंकि नेगेटिव बताएगा तो फिर शादी नहीं होती है, क्योंकि लोग केयरफुल हो जाते हैं। तो वो जो बिचौलिया है, जो शादी करवाता है, वो इस तरीके से चीज़ें, मतलब अरेंज मैरिज में बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं जो कि शादी के बाद ही पता चलती हैं। क्योंकि सारे मीठे बोलते हैं, हम लड़कियां हैं, सारी मीठी होती हैं, सारी अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के आपके सामने स्माइल करेगी, तो आप तो उसकी लिपस्टिक और उसकी स्माइल ही देखते रह जाओगे ना। तो आप तो भूल ही जाओगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है, क्या है। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो तो माइंड से आउट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसके आकर्षण में ही व्यक्ति खो जाता है। तो वो चीज़ उस टाइम पे आप, और वो मीठी बातें करेंगे आपके साथ, इज्जत तमीज़ से बात करेंगे, वो अपना गुस्सा थोड़ी दिखाएगी, चीखेगी चिल्लाएगी थोड़ी वो। तो आप समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि यही वास्तविकता, यही सच्चाई है। अच्छी लग रही है, आवाज़ अच्छी लग रही है, स्टाइल है, अच्छा है, ठीक है, कर लो शादी। बस लोग ऐसे शादी कर लेते हैं, और फिर महीने का 15 दिन बाद ही पता लग जाता है कि इसको तो एंगर इश्यूज़ है, ये तो बहुत धैर्य इसमें है ही नहीं, पेशेंस इसमें है ही नहीं, इसको तो सब कुछ जल्दी चाहिए, नहीं मिले तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। कोई भी लड़की है, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, देखो लड़कियां बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती हैं। वो सारी लड़कियां में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, पर लड़कियां सारी एक जैसी ही होती हैं। कैसी होती हैं? देखो, उनका जैसे लड़की और लड़के, हम कहते हैं कि लड़के लड़कियां समान हैं, बराबर हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ चीज़ों में समानता है और कुछ चीज़ों में इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, समानता भी है और असमानता भी है, दोनों चीज़ें मौजूद है लड़के लड़कियों में। अब समानता क्या है? जैसे हम कहते हैं कि काम धंधे में लड़के जो काम कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं, बिल्कुल सही बातें करती हैं। लेकिन असमानता क्या है कि देखने का नज़रिया अलग है, फील करने की जो क्षमता है वो अलग है। लड़कियां ज़्यादा फील कर सकती हैं, दूसरे के जज्बातों को गहराई से समझ सकती हैं, लड़का नहीं कर सकता। ये चीज़ लड़के को समझ नहीं आती है। लड़का है लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन लड़की इमोशनल इंटेलिजेंस का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छे से कर सकती है, अगर करना चाहे तो। इसमें वो काबिलियत होती है, वो इसमें क्षमता होती है, लेकिन वो ध्यान दे तभी वो जागृत होती है। अगर ध्यान ही ना दे तो वो आदमी भी ऐसा है, अगर ध्यान ना दे तो वो भी लॉजिकल एबिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि औरतों में लॉजिकल एबिलिटीज़ नहीं होती हैं या लड़कों में इमोशनल एबिलिटीज़ नहीं होती हैं। 1-2% लॉजिकल एबिलिटीज़ मेजॉरिटी वाइज देखा जाए तो लड़कों में 1-2% ज़्यादा देखी गई हैं। लड़कियों में इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कों से 1-2% ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, लड़कियों में मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि उनका पीरियड्स का सिस्टम होता है, उनकी
जैसे ब्लड होता है वो निकलता है, उसकी वजह से बॉडी में आयरन की कमी होती है, बॉडी में चिड़चिड़ापन आता है, बहुत चेंजेस आते हैं। सोसाइटी का अलग प्रेशर होता है, सोसाइटी के नियम लड़कियों के लिए अलग होते हैं। लड़कियां कमज़ोर नेचर की होती हैं, थोड़ा मन कमज़ोर होता है, कोमल होता है मन, कमज़ोर तो गलत शब्द है, कोमल होता है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं और फिर उसको छोड़ने में टाइम लगता है। अभ्यास से ये हो सकता है, खुद कोई भी लड़का हो लड़की हो, मन मजबूत किया जा सकता है, लेकिन तरीके से वक्त लगता है, साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मन लड़की का कमज़ोर होता है, कोमल होता है, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों को मन पे छप जाती है, मूव ऑन नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेशेंस कमी होती है, अपने आप में ही कन्फ्यूज़ होती हैं, जैसे कि कुछ सुबह कुछ चाहिए होता है तो शाम को वो चीज़ नहीं चाहिए होती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि लड़कों में नहीं होती, लड़कों में भी होती है, लेकिन लड़कों में ये चीज़ें कम होती हैं, लड़कियों में अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि कुदरत ने बनाई है, ऐसा है, यूनिकनेस है, लड़कियों में खूबियाँ बहुत हैं, लेकिन ये चीज़ों के फैक्टर्स भी है। अब समझदारी वाली बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि अगर लड़का लड़की, मैं कहता हूँ कैसी भी हो, किसी भी देश की, किसी भी उम्र की हो, सब एक जैसी ही होती हैं। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, उनकी साइकोलॉजी एक जैसी होती है, क्योंकि ऑनलाइन चैटिंग्स के ज़रिए डिफरेंट कंट्रीज़ की लड़कियां, लेडीज़ से बातचीत करने का मौका मिला और उनकी साइकोलॉजी समझी, काउंसलिंग भी करी, तो उससे काफ़ी अच्छी साइकोलॉजी की मेरे को समझ आया। और मुझे यही समझ में आया कि अपने देश की लड़की हो चाहे कोई दूसरी विदेश की हो, बेसिक साइकोलॉजी, कोर साइकोलॉजी सेम ही है, और आप किसी भी लड़की को आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, फिर लड़की एडजस्ट कर लेगी। ये लड़का बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर उसको अकल हो तो। अब करना क्या होता है, देखो, लड़की किसी भी लड़की से शादी हो जाए, आप ये समझ के चलो सब एक जैसी हैं, सब में पेशेंस की कमी है, मूड स्विंग्स हैं, और जल्दी गुस्सा कर जाती हैं, फिर सुनती नहीं हैं, फिर वो चाहती हैं कि हम रूठ जाएं तो आप हमको मनाओ आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी का भाव भी होता है। वो फैमिली की वजह से भी हो सकता है, सोसाइटी की वजह से भी होता है, क्योंकि लड़कियां जहाँ पैदा होती हैं, जब होती हैं, तो मतलब वो इंपॉर्टेंस लड़की को नहीं दी जाती जो लड़के को मिलती है, वो फ्रीडम लड़की को नहीं मिलती है जो लड़के को मिलती है। इसकी वजह से बहुत सारी एक फैक्टर्स होते हैं जो कि लड़की की साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, लड़की जैसी मर्जी हो, जितनी मर्जी उसमें बचपना हो, आदमी में समझदारी है, धैर्य है, कंट्रोल है, तो लड़की को वो आसानी से गाइड कर देगा, इनकरेज कर देगा और अपने जैसा बना सकता है। लड़की बचपना करेगी, गुस्सा करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लड़का भी अगर वैसे ही करने लग जाए, चीखने चिल्लाने लग जाए, लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए, डांटने मारने पीटने गाली गलौज करने लग जाए, तो फिर बद से बदतर हालत हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कोई जन्म कुंडली नहीं मिलाई आपने, आपको जन्म कुंडली का ज्योतिष में विश्वास नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप में पेशेंस है, आप समझदार हो, आप साइकोलॉजी को समझते हो, लड़की चीख चिल्ला रही है, फूंफा कर रही है, ठीक है, गुस्से में, आप शांत हो, जब वो शांत हो जाएगी, आप उससे प्यार से बैठ के बात करते हो, उससे पहले पूछते हो क्यों ये सब कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, बताओ, तो वो तुमको बताएगी, चीखेगी चिल्लाएगी, तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करेगी, तुम शांति से बिल्कुल उसकी बात ध्यान से सुनते हो, ठीक है। वो जब खाली हो जाएगी तो फिर तुम बिल्कुल शांत से वो सब कुछ जो उसने उठपटांग बोला होगा उसको फिल्टर करके मेन पॉइंट पे तुम बात करो कि देखो ये बात ऐसी है और हमको ये सब ऐसा करना है, ऐसा क्यों करना है, तुम अपना पॉइंट बता सकते हो। तो जो सही बात तो सही होती है उसको समझ में आएगी। वो अलग बात है कि वो खुद से उस चीज़ को नहीं समझ पा रही, तो जब आप उस चीज़ को बताओगे, आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे, तो लड़कियां बहुत इंप्रेस फील करते हैं उन लड़कों से जो कॉन्फिडेंस रेडिएट करते हैं। वो जेन्युइन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिखावटी कॉन्फिडेंस तो वो बेकार होता है, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। लड़कियां बहुत सेफ फील करते हैं ऐसे व्यक्ति के पास जो कॉन्फिडेंट हो, जिसको पता हो लाइफ में करना है क्या है, क्लैरिटी हो इमोशंस को लेके। तो कुल मिला के आप शांति से, धैर्य से, संयम से, प्यार से उसको रिस्पेक्ट दे के, उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे के आप उसको महसूस करा सकते हो कि दुनिया में ऐसा कोई और है ही नहीं जो उससे इतना प्यार कर सकता है या किसी ने उसको इतनी इज्जत दी होगी। तो धीरे धीरे वो खुद आपके प्रति जब सॉफ्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे वो खुद ही आपकी केयर करने लग जाएगी, आपके अकॉर्डिंग खुशी खुशी बदलेगी। देखो, लड़कियों के बारे में एक बात मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, लड़कियों का मन बदलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। वो स्टार्टिंग में जैसे ना बोल देती है ना, तो ना को हाँ में बदलना और हाँ को ना में बदलना बहुत आसान होता है। लड़कियां इमोशन से चलती हैं, लॉजिक्स का इतना कोई लेना देना होता नहीं है। प्यार से इनके साथ रहो तो ये तुम्हारी सारी बातें मान लेंगी, और गुस्सा करोगे तो फिर ये तुम इनको गंवा दोगे। प्यार से रखो, जैसे होता है ना, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे इतना नाजुक मन होता है, तो उस नाजुक मन का तुम अच्छे से ख्याल रखोगे तो उसको भी, यार वो पागल थोड़ी है, उसे भी समझ में आता है मेरा घर है, मेरा परिवार है, उजड़ जाएगा अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो। लेकिन तुमने अपने आप को स्थिर रखना है, गुस्सा नहीं करना है, धैर्य से काम करना है, और बातचीत जब बोलते हो तो बहुत संयमित शब्दों में नपीतुली बात करनी है और सही अंदाज में करनी है। क्या कहते हो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे कहते हो। एक वीडियो बनाई थी तुम्हारे लिए, याद है ना, कि लड़की, तुमने कहा था कि कैसे लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें, तो मैंने बताया था कि लड़के यही गलती करते हैं कि डायलॉग तो सीख लेंगे लेकिन उसका डिलीवरी कैसे करते हैं, वो भाव से, उस प्यार से, उस रिस्पेक्ट से। और ये चीज़ आप अपने ऊपर देख लो कि अगर आपको कोई बात कहता है, चाहे काम की हो, एक होता अपनेपन से, दोस्त
दोस्ती के नाते, दोस्त के तरीके से बहुत ही सॉफ्टली पोलाइटली बोलता है, रिस्पेक्टफुली, तो आप उसको समझते हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, पर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, आप उसको देखते हो, प्यार से लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई बात अकड़ के करी जाए, चाहे वो आपके फ़ायदे की ही बात क्यों ना हो, तो क्या आप उसको उस फ़ायदे के तौर पे लोगे? नहीं लोगे ना। ऐसे ही बच्चे होते हैं, चलो हम कह सकते हैं कि पत्नियां तो हमने जन्मपत्री देख ली, आगे के जो बच्चे हैं वो तो जन्मपत्री देख के पैदा नहीं कर पाओगे ना आप। तो दुनिया में, मैं सच बताऊं, मुझे तो जस्ट एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन मैं ज्योतिष को आधार नहीं बनाता हूँ रिश्तों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में ऐसी बहुत स्थितियाँ आती हैं जहाँ पे हम अब ज्योतिष के आधार पर थोड़े दोस्तियाँ करेंगे। बहुत से लोग मिलेंगे ऐसे जो हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्योतिषीय ग्रहों की गणना के हिसाब से हमारी उनके साथ सोच नहीं मिलती। लेकिन सोच नहीं मिलती तो क्या, यही तो साइकोलॉजी का खेल है कि हम अगर साइकोलॉजी के जानकार हैं, मनोविज्ञान समझते हैं, तो हम उसको भी अपने बस में कर लेंगे जिससे हमारे विचार नहीं मिलते। ऐसा नहीं बस में कि लड़ाई झगड़ा करके, प्यार से। प्यार वो शक्ति है जिससे हम सबको अपना बना सकते हैं। तो धैर्य वो ताकत है कि हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को झेल सकते हैं और शांत रह के हम सारे काम अपने करवा सकते हैं, दूसरे भी हमारी संगत में उनको अच्छा लगेगा। तो मेरा कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, ये कहना चाहता हूँ मैं कि ज्योतिष ठीक है, अगर ज्योतिष हमको एक सहायता, एक सपोर्ट दे देता है कि हमें लड़की ही ऐसी मिले समझदार, हमारी अंडरस्टैंडिंग की, जहाँ पर हमको बहुत एडजस्ट ना करना पड़े। लेकिन ये उन लोगों के विषय में ज़्यादा सही है जिनमें धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, तो उनको ठीक है क्योंकि वो खुद अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने गुस्से और धैर्य पर काबू पा लिया, उसके लिए फिर ज्योतिष जो है इतना मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ उसके अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, उसको धैर्य इतना पक्का है कि वो कुछ भी स्थितियों के प्रभाव में आके कुछ भी रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं देगा। वो बहुत ही संयमित, सोच समझ के, दूरदृष्टि को दिमाग में रख के फैसला लेगा और उसका फैसला कभी गलत ही नहीं होगा, और जो भी अच्छा बुरा वक्त होगा वो सहज ही निकल जाएगा। तो ज्योतिष वहाँ पे ठीक है जहाँ पे आप में संयम और धैर्य नहीं है, लेकिन जहाँ संयम और धैर्य है तो वहाँ पे कोई भी लड़की हो, कितनी से कितनी करप्ट हो, बिगड़ी हुई हो, आप एडजस्ट करके उसको अपने रंग में रंग लोगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस पे आधारित पे ये बात मैंने बताई है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए, दिमाग में आए, तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में।